हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जीएसटी के और क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो होने वाली है 6 अक्टूबर 2017 को, वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे है रेड कलर का बटन, उस पर क्लिक कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर एक अपडेट, क्योंकि जैसे ही काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी मेरे चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की अपडेट्स के बारे में, क्या अपडेट्स हैं। पहले शुरू करते हैं रिटर्न से। जीएसटीआर 3B में जो पेनल्टी लग रही थी, मतलब आपने जो अगस्त की जीएसटीआर 3B वो 20 सितंबर तक फाइल करनी थी, तो जो लोग 20 सितंबर के बाद फाइल कर रहे थे उन्हें पे करनी पड़ रही थी पेनल्टी, वो पेनल्टी अब हट गई है। अब आप अपनी अगस्त वाली रिटर्न अगर अभी फाइल करना चाहते हैं तो विदाउट एनी लेट फी आप फाइल कर सकते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन ये होगा, जिन लोगों ने जीएसटीआर 3B फाइल कर दी थी विद पेनल्टी, तो उन लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमने पेनल्टी से भर दी थी तो हमारा जो चार्जेस है उसका क्या होगा। वो चार्जेस आपको आपके कैश लेजर में वापस कर दिए जाएंगे, पेनल्टी का अमाउंट आ जाएगा आपके कैश लेजर में वापस। ये थी जीएसटीआर 3B अगस्त की बात। अगर आपने सितंबर वाली जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, टाइमली फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन लेट आता है तब तक फिर लोगों को पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फिर वो वापस आती है। तो कोशिश करिए जितनी ज़्यादा टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल कर सकें आप, वो आप कर लें। अब बात करते हैं जुलाई की जीएसटीआर 1 की। जुलाई की जीएसटीआर 1 को फाइल करने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, तो उससे पहले फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब एक्सटेंशन दे दी गई है लोगों को रिटर्न फाइल करने की। अब इससे ज़्यादा एक्सटेंशन मुझे नहीं लगता मिलेगी, तो किसी भी दिक्कत से बचने के लिए 10 तारीख तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर लें। एक क्वेश्चन मेरे पास और आ रहा था कि मैम हम जीएसटीआर 2 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटीआर 2 को फाइल करने की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी 11 से 31 अक्टूबर तक। जुलाई वाली जो जीएसटीआर 2 आपने फाइल करनी है, जीएसटीआर 2 की अभी ऑफलाइन यूटिलिटी भी आनी है वेबसाइट पे। जिन लोगों का इनवॉइस नंबर्स ज़्यादा हैं 500 या 1000 से, उन्हें अपनी जीएसटीआर 2 ऑफलाइन टूल के थ्रू फाइल करनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन टूल भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा जीएसटी की वेबसाइट पे। जैसे ही ऑफलाइन टूल आएगा आपको मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी जीएसटीआर 2 की। तो अभी ये हमने बात की रिटर्न्स की जुलाई की। लोगों की क्वेरीज ये भी आ रही है कि मैम हम अगस्त की रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है अगस्त की जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 के लिए। 3B तो आपको पता ही है हर महीने जा ही रही है 20 तारीख तक। तो अभी जो जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 है, हम अगस्त की बात कर रहे हैं, उनकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। हो सकता है अभी काउंसिल की मीटिंग में वो डेट्स अनाउंस हो जाएं, तो जैसे ही वो डेट्स अनाउंस होंगी आपको अपडेशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ये थी रिटर्न्स की बात। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में आने या जाने की। मतलब जिन लोगों ने पहले कंपोजिशन ले लिया था वो लोग नहीं लेना चाहते थे, तो उनके लिए भी ऑप्शन आ गए यहाँ पे। सर्विसेज में आप रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाएंगे तो एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी भी आ गई है एंड एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर कंपोजिशन लेवी भी आ गई है। तो जो भी आपका डिसीज़न है, आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, या कंपोजिशन से नॉर्मल में आना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। तो आपके पास अब दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं हमारी वेबसाइट gst.gov.in पे। तो आपको अगर कंपोजिशन से आउट होना है तो अब आप इजीली कर सकते हैं, और ऑप्ट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन्स के लिए। एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, हर केस में बॉन्ड मांगा जा रहा था। अब बॉन्ड की रिक्वायरमेंट को कुछ केसेस में ख़त्म कर दिया गया है, उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देनी है। उस नोटिफिकेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके केयरफुली स्टडी कर लीजिएगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर आप cbec.gov.in की वेबसाइट पे जाके भी उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया है उस नोटिफिकेशन के थ्रू। ये बात हुई लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड। अब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं काउंसिल की मीटिंग में, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। लोग यही चाहते हैं, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो उनकी यही है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं उन्हें जो मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ रही हैं वो हटा के क्वार्टरली कर दिया जाए, किसी एक स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट तक की मंथली रिटर्न्स को क्वार्टरली रिटर्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है काउंसिल इस पर कुछ एक्शन कर ले। फिर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है काउंसिल से वो यही है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम है, क्योंकि इसमें
इनवॉइस भी बनाना पड़ता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की एक स्पेसिफिक लिमिट है कि 5,000 तक की लिमिट पे आपको आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना, अदरवाइज़ करना है। तो उस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए भी लोगों ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। हो सकता है कि कोई जो हमारी 5,000 की लिमिट है उसे बढ़ा दिया जाए या कोई और रिलीफ दे दिया जाए टैक्स पेयर्स को आरसीएम के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की। इसके अलावा जीएसटी के पोर्टल को अच्छा करने की एक्सपेक्टेशन भी है लोगों की, जो भी वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। वैसे जीएसटीएन पोर्टल की बात करें हम, तो पोर्टल का तो यही कहना है, मतलब जीएसटीएन का यही कहना है कि अब पोर्टल बहुत अच्छा चल रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है, अभी भी पोर्टल्स पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वो सभी दिक्कतें जो अच्छा हुआ है या जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी शेयर की जाएंगी काउंसिल की मीटिंग पे। देखा जाएगा कि अभी भी जीएसटी पोर्टल पे और क्या मॉडिफिकेशन नेसेसरी है। तो ये सभी चीज़ें काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड की जाएंगी। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के टैक्स रेट्स भी दोबारा से रिवाइज़ किए जाएँ, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ों पे अभी भी टैक्स रेट ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने उन पे टैक्स कम करने के लिए बोला है। लेट्स सी किन चीज़ों पे जीएसटी का रेट रिवाइज़ होता है, किस पे कम होता है, वो देखना है काउंसिल की मीटिंग में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।